बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम क्लास 1 की बुक इस्लामियात के चैप्टर नंबर 19 को रीड आउट करेंगे और उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 19 सबक नंबर 19 तहारत और पकीज़गी इसका नाम है। हमारा प्यारा दीन हमें साफ़ सुथरा रहने की हिदायत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी जो है, तहारत जो है, ये ईमान का हिस्सा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, के तहारत आधा ईमान है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान खुशबूदार है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। तो इससे पता चला कि तहारत और पकीज़गी कितनी अहम है कि अल्लाह भी पसंद करता है और अल्लाह का प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद करता है। तो तहारत के माना है पाक और साफ रहना। पकीज़गी सिर्फ बदन ही की नहीं होती, बल्कि हमारे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ के साथ पकीज़गी और तहारत का ताल्लुक़ है। हमारा लिबास भी साफ़ होना चाहिए, हमारा रहन सहन भी पाक होना चाहिए, हम जिस बिस्तर पर सोते हैं उसको भी साफ़ और सुथरा होना चाहिए, हम जिस रूम में रहते हैं उसको भी साफ़ रखना चाहिए, अपने घर की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने मुआशरे का भी सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जहाँ हम जाकर पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, उस स्कूल को, उस रूम को साफ़ रखना और सफाई रखना ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। इसी तरह जो सफाई हमारे बदन के साथ ताल्लुक़ रखती है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हम अपने बिस्तर को साफ़ करें और उसको दुरुस्त तरह कर दें। इसी तरह इसके बाद मिसवाक या ब्रश के साथ हम अपने दांतों को साफ़ करें, हम गुस्ल करें, हम अच्छे कपड़े पहनें, हम खुशबू लगाएं, ताकि सफाई जो है उसका इजहार हमारे कपड़ों से, हमारे बदन से भी हो। बैतुल खला में जाने से पहले हमें दुआ पढ़नी चाहिए और जब बाहर निकलें तो उस वक्त भी हमें दुआ पढ़नी चाहिए। हमें नापाक छींटों से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। हम जहाँ भी बैठे हैं हम वहाँ पर सफाई का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह हम अगर किसी के घर में जाकर मेहमान बनते हैं तो हमें वहाँ पर भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। या अगर हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उस दौरान भी हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसमें एक और बात मैं एक इम्पोर्टेंट कर जाऊँ कि जब हम किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं तो हम अपनी तर्जुमानी जो है, हम अपने माँ बाप की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। हम वहाँ पर जाकर उछल कूद या गंदगी नहीं फैलाते, तो अगले जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारे वालिदैन की तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ, इनके बच्चे इतने प्यारे हैं और इनके बच्चे इतने अखलाकियात के मालिक हैं कि वो बिल्कुल भी शोर नहीं करते और ना लड़ाई करते हैं आपस में, और सफाई का इतना ख्याल रखते हैं कि जब भी उन्होंने कूड़ा करकट की चीज़ को उन्होंने डालना रखना होता है किसी जगह पे तो वो कूड़ादान में रखते हैं, डस्टबिन में रखते हैं। तो इसलिए हमारा ये अखलाकी फरीज़ा है कि जैसे हमारा अल्लाह पाक है और पकीज़गी को पसंद करता है, तो ऐसे हमें भी पाक और साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहारत ही हमारे ईमान का हिस्सा है, तो हमें उस तहारत को अपनाना होगा, उस पकीज़गी को अपनाना होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राज़ी हो जाएंगे। तो बेटा अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हम खाली जगह को पुर करने का कहा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि खाली जगह को पुर करें। अलिफ जुज़ हमें मिसवाक या ब्रश से डैश साफ़ करने चाहिए, दांत साफ़ करने चाहिए। बेजुज़ रोज़ाना डैश की आदत डालें, रोज़ाना गुस्ल की आदत डालें। जीम जुज़ सुबह उठकर अपना डैश दुरुस्त और साफ़ करना चाहिए, सुबह उठकर अपना बिस्तर दुरुस्त और साफ़ करना चाहिए। दाल जुज़ बैतुल खला में डैश पढ़कर दाखिल हों, दुआ पढ़कर दाखिल हों। हा जुज़ अपने जिस्म को डैश छींटों से बचाएं, नापाक छींटों से बचाएं। जहाँ भी हम बैठें वहाँ डैश का ख़ास ख्याल रखें, वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह जो थर्ड पोर्शन है
मिसाल के मुताबिक जुमले तरतीब से बनाएं। पहला जुमला जो फर्स्ट कॉलम में कहा गया कि हमारा प्यारा दिन हमें साफ सुथरा रहने की हिदायत देता है, तो इसी तरह हम दूसरा पोर्शन, दूसरा जो ऑप्शन है वो हम पढ़ते हैं, हमें मिसवाक या ब्रश से क्या करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, रोज़ाना गुस्ल की आदत डालें। तो ये कॉलम जो है वो उसके साथ मुताबिकत होती है, इससे जिस्म साफ रहता है। सुबह उठकर अपना बिस्तर दुरुस्त और साफ करना चाहिए। हम जहाँ भी बैठें हमें सफाई, वहाँ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में फेंकें। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आगे जो है वो 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, तहारत किस चीज़ का हिस्सा बताई गई है। नंबर 2 बेजुज़ है। तहारत का क्या माना है, पाकीज़गी, पाक रहना, साफ सुथरा रहना। जीम जुज़, हमें किस किस चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें अपने बदन को, अपने कपड़ों को, अपने दांतों को, अपने इर्द गिर्द के साथ हमारी ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ को साफ सुथरा रखना चाहिए। दाल जुज़, साफ सुथरा रहने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, हमसे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा और उसके महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी हो जाएंगे और उससे हम खुद अपने सेहतमंद रहेंगे। इसका मुख्तसर तो जवाब ये है कि साफ़ सुथरा रहने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि हम सेहतमंद रहेंगे। हाँ जुज़, हमें दांत किस चीज़ से साफ़ करने चाहिए, हमें दांत जो है वो ब्रश या मिसवाक के ज़रिए। वाओ जुज़, हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने बिस्तर को दुरुस्त और साफ़ करना चाहिए। जे जुज़, अगर घर में मेहमान आए तो हमें किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हा जुज़, कूड़ा हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए, कूड़ा हमेशा डस्टबिन, कूड़ादान में फेंकना चाहिए। तो आज हमने पाकीज़गी और तहारत के बारे में ये पूरा चैप्टर पढ़ा और सुना और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट सुना। ये पाकीज़गी और तहारत का अगर हम ख्याल रखेंगे, हम खुद भी तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, हम खुद भी पाकीज़गी का ख्याल रखेंगे और अल्लाह उसका रसूल भी हमसे राज़ी हो जाएंगे।